आप लोग अपने स्टार्टअप पे काम कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे होंगे। एवरी डे इज़ न्यू चैलेंज, एवरी डे इज़ कमिंग विथ न्यू एक्साइटमेंट, न्यू एनर्जी, राइट? सो इट्स अ गुड जर्नी, इट्स अ जर्नी वर्थ ट्रैवलिंग। आप ट्रैवल करते रहिए, बढ़ते रहिए आगे, धीरे धीरे करके, एंड यू विल रीच वन डे एट योर डेस्टिनेशन विथ ग्रैंडनेस। तो इसके साथ ही आज का हम लोग शुरू करते हैं लर्निंग। तो लर्निंग है इन्वेस्टमेंट से लेके। सो टुडे आई एम गोइंग टू बी टेक्निकल ऑन दिस कि कैसे स्टार्टअप में चीज़ें आगे काम करती हैं, तो उसकी टेक्निकलिटीज़ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, स्टार्टअप जो मोस्टली हम लोग देखते हैं, उसमें दो तीन चीज़ें होती है जो कि बहुत ही फंडामेंटल्स है। तो एक तो है कि हाँ, आपका स्टार्टअप का आइडिया क्या है, एग्जीक्यूशन क्या है, दैट इज़ वन पार्ट, राइट? एंड सेकेंडली ये है कि आप ट्रैक्शन क्या कर रहे हो, मार्केट में कैसे जा रहे हो, दैट इज़ ओवरऑल सेकेंड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट इज़ योर फंडिंग पार्ट, इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिल रहा है एंड फंडिंग के लिए क्या कर रहे हो, दैट इज़ मेजर work you will have to do, major activity you will have to do while running your startup. So being a founder, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप इन्वेस्टमेंट को लेके आइए। ठीक, तो जैसे मानो कि अभी आपका वैल्यूएशन नहीं हुआ है, यानी अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर या फिर सर्टिफाइड वैल्यूअर ने आपकी कंपनी का वैल्यूएशन नहीं किया है, ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट गेटिंग एनी प्रॉफिट और रेवेन्यू और टर्नओवर फॉर योर स्टार्टअप, राइट? तो कैसे वैल्यूएशन करेगा, किस बेसिस पे वैल्यूएशन करेगा? तो ऐसे स्टेज में क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट जो यूएस में आया था, वो था सिलिकॉन वैली में, वो था आपका कि कन्वर्टिबल नोट्स का। तो ये कन्वर्टिबल नोट्स क्या होता है? सो एज नेम सजेस्ट कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए अभी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाद में वो कन्वर्ट होकर आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपका स्टार्टअप है जिसपे किसी इन्वेस्टर ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, तो वैसे केस में उसको वैल्यूएशन तो मालूम नहीं है। तो आप ऐसे केस में क्या है ना, कि उनको कन्वर्टिबल नोट्स के अंडर, उस स्कीम या फिर उस मैकेनिज्म के अंदर उनसे फंडिंग ले सकते हो, और उनको ये बोल सकते हो कि जब फ्यूचर में, ठीक है, आप मैं इस कंपनी का वैल्यूएशन कुछ होगा, अगर मानो 5 करोड़ का वैल्यूएशन होता है आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, तो उनके लिए अगर माने आपने डिस्काउंटेड रेट रखा है 20% का, तो उनके लिए वैल्यूएशन फिर हो जाएगा 4 करोड़ का, राइट? तो जैसे उन्होंने 1 करोड़, जैसे मैंने बताया कि 1 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो 1 करोड़ जो है वो 5 करोड़ के अगेंस्ट में नहीं इक्विटी इसका कैलकुलेशन होगा, यानी 20% इक्विटी नहीं मिलेगा, रादर दैन 20%, चूँकि 20% का आपने उनको डिस्काउंटेड वैल्यू दिया है, डिस्काउंटेड रेट पे दिया है, तो उनके लिए वैल्यूएशन फिर 4 करोड़ का हो जाएगा। तो 4 करोड़ का 1 करोड़, यानी 25%, उनको 25% इक्विटी मिलेगा इंस्टीड ऑफ 20%। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स भी कन्विंस रहते हैं कि चलो आई हैव टू बिग रिस्क, सो आई एम गेटिंग रिवॉर्ड, आई एम गेटिंग रिटर्न आफ्टर गेटिंग प्रॉपर वैल्यूएशन फॉर दिस स्टार्ट। सो दिस इज़ वन थिंग। यहाँ पे एक और चीज़ आता है, जो आता है वैल्यूएशन कैप। ठीक है, उनके लिए क्या आपने कैप लगाया है वैल्यूएशन का? सो लेट्स सपोज 3 करोड़ का आपने वैल्यूएशन कैप लगाया है, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट आता है, तो 3 करोड़ और डिस्काउंटेड रेट से जो वैल्यूएशन निकल के आता है, वो उस दोनों में से जो लेस वैल्यूएशन होगा ना, वो उस इन्वेस्टर्स, पुराने इन्वेस्टर्स के लिए वैलिड होगा, क्योंकि वैल्यूएशन लेस मीन्स इक्विटी मोर, राइट? वैल्यूएशन अगर लेस होगा कंपनी का उस ओल्ड इन्वेस्टर के लिए, तो वैसे केस में उनके लिए आपका इक्विटी बड़ा हो जाएगा, इक्विटी ज़्यादा हो जाएगा। तो यही मैकेनिज्म यूज़ होता है मोस्टली जब आपका अर्ली स्टेज स्टार्टअप रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। इस जो आपका बर्न रेट है उसको कैसे सस्टेन करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको कन्वर्टिबल नोट्स करके एक इन्वेस्टर्स को ऑप्शंस दे सकते हैं। इन्वेस्टर मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। वो तो आपके बारे में, आपकी कंपनी या स्टार्टअप के बारे में, या ओवरऑल फंडिंग का काफ़ी कॉन्सेप्ट उनके पास क्लियर रहता है। दी प्रैक्टिस्ड इट डे एंड नाइट, सो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है जानना कि कन्वर्टिबल नोट क्या होता है, और उसी में एक और टर्म आता है सेफ, जिसको सेफ भी कहते हैं। सेफ हो गया आपको सिंपल एग्रीमेंट फॉर फ्यूचर इक्विटी। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी अधिक पॉपुलर है। सो अभी के लिए आप, फॉर सिंप्लिसिटी के लिए आप समझ सकते हो, कन्वर्टेबल नोट एंड सेफ इज सेम। तो अगर सेफ इन्वेस्टमेंट किसी से मांगते हो, तो आप ये समझ लो कि आपकी कंपनी का वैल्यूएशन अभी नहीं है। अभी आप जो भी उसने फंड किया है, उसको आप डिस्काउंटेड रेट पे दे रहे हो, जिसके कारण से जब फ्यूचर में आपका कंपनी का वैल्यूएशन होगा, तो इस डिस्काउंटेड रेट के कारण
उस ओल्ड इन्वेस्टर के लिए इसका कंपनी का, आपकी कंपनी का वैल्यूएशन उसके लिए कम होगा, उस इन्वेस्टर के लिए, ओल्ड इन्वेस्टर के लिए कम होगा, सो दैट ही विल गेट मोर इक्विटी एंड ही विल गेट मोर रिटर्न फॉर हिज इन्वेस्टमेंट विच वॉज मोर रिस्कियर दैन इन्वेस्टर्स हु केम नाउ। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को आप एक दो बार और भी अगर देख लो तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे पूछो। आई वॉन्ट टू बी कनेक्टेड विथ यू ऑल द टाइम एंड मुझे यही आता है, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, एंड आई नो हाउ टू मेक बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। सो यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम मी। आई एम लर्निंग मेनी थिंग्स फ्रॉम यू। आप अगर जितना अधिक मुझे कॉमेंट्स डालोगे, कितने अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे, ये चैनल इतनी पॉपुलर होगा, एंड देन यू विल लर्न मेनी थिंग and you will feel that I am getting something from a person who is having a decent years of experience into it। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। So please do whatever you like to do, so be yourself and be with me and let's enjoy this journey। Thank you so much।